जय जवान जय किसान दोस्तों, संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर राजवीर सिंह संधू आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आए हैं रोहतक में विकास जी के झींगा फार्म पर, जो नेवी से रिटायर हैं। इन्होंने 6 साल पहले ये फार्म 5 एकड़ से शुरू किया था और आज इनका ये फार्म 15 एकड़ में है। दोस्तों, झींगा पालन उन किसानों के लिए वरदान है जिनके यहाँ पर खारा पानी है और उसमें खेती नहीं कर पा रहे हैं। आजकल जिन स्टेट में खारा पानी है वहाँ की सरकारें भी किसानों को सब्सिडी दे रही हैं झींगा पालन के लिए। तो आइए जानते हैं झींगा पालन के बारे में। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विकास दुहन, मैं गांव माहरा सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, गोहाना तहसील के अंदर, वहां का रहने वाला हूं, मूल निवासी। और अभी मैं बोहर गांव रोहतक के अंदर 15 एकड़ के अंदर श्रिम्प फार्मिंग कर रहा हूं। जो मेरा फार्म है वो एसए श्रिम्प फार्म के नाम से जाना जाता है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने 15 साल इंडियन नेवी में भी सर्विस की है, देश की सेवा की है हमने। और उसके बाद 15 साल के बाद सेवानिवृत्त होने के बाद मुझे अपना दोबारा से कोई न कोई काम, जॉब या जो भी मतलब कहें एक तरह से भरण पोषण के लिए कुछ ना कुछ मुझे करना था। तो जैसा कि मैं जिस एरिया से आता हूँ वो हमारा फार्मिंग, वहाँ पे कृषि खेती बाड़ी जो है उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है और हमारे पुश्तैनी जो काम है वो भी यही रहा है। तो उसको देखते हुए मेरा इंटरेस्ट जो था कि कुछ अपना ज़मीन, जो हमारी ज़मीनें हैं उनमें कुछ नया करने का। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मैं बाहर रहा हूँ, जो इंडियन नेवी में तो ज़्यादातर मैं समुद्री एरिया में ही रहा हूँ। तो वहाँ हमने देखा है कि जो झींगा पालन है, फिश फार्मिंग है, जिसको हमारे यहाँ पे थोड़ा सा अजीब तरीके से देखा जाता है हमारे एरिया में खासकर। अभी तो उतना नहीं है, अभी तो ज़्यादातर लोग मतलब इन चीज़ों को ज़्यादा सोचते नहीं हैं, काम को काम की तरह लेते हैं। लेकिन पहले के ज़माने के हिसाब से लोग सोचते थे कि मछली पालन मतलब एक सही काम नहीं है। तो वहाँ पे मैंने देखा है कि जितना प्रॉफिट, फ़ायदा हम जो ट्रेडिशनल खेती है उसमें नहीं उठा पाते हैं, इन सब में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है उनके कंपैरिजन में। तो उस चीज़ को देखते हुए मैंने जैसे वहाँ देखा था कि भाई झींगा काफ़ी कॉस्टली है, तो उसको यहाँ पे खारे पानी का, हमें यहाँ CIF सेंटर है रोहतक में, वहाँ से मुझे पता चला था कि भाई झींगा फार्मिंग इन्होंने कुछ ट्रायल किया है। तो तब मेरा इंटरेस्ट इसके अंदर बढ़ा और तब मैंने इसको शुरुआत किया था 2016 के अंदर। अभी मुझे 6 साल हो गए ये करते हुए। ठीक है, हमने 5 एकड़ से शुरुआत की थी, आज 15 एकड़ पे हूँ। बेसिकली ये खारे पानी की है जी, जो झींगा पालन है। हाँ, ये सलाइन वाटर में होता है जी। अगर हम देखेंगे तो हरियाणा में करीब आधे से ज़्यादा ज़मीन जो है वो सलाइन वाटर की है। जहाँ पे ज़मीन के नीचे खारा पानी है, ऊपर जो हम खेती बाड़ी करते हैं वो नहरी पानी से हम लोग खेती बाड़ी करते हैं। इस सलाइन वाटर को ही यूज करके हम लोग अभी झींगा पालन कर रहे हैं। सर, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को झींगा पालन के बारे में बताइए, क्या चीज़ है, क्योंकि बहुत लोग नहीं जानते कि झींगा क्या होता है। झींगा एक्चुअली देखिए, झींगा प्रॉन के नाम से जाना जाता है। प्रॉन और जो हम पालन करते हैं एक्चुअली इसका टेक्निकल नाम श्रिम्प है जी। ठीक है, बट सभी लोग उसको प्रॉन के नाम से ही जानते हैं जी। हिंदी नाम श्रिम्प का भी झींगा ही है। ठीक है, तो ये झींगा खारे पानी में होता है। प्रॉन जो है वो मीठे पानी में भी होती है और खारे पानी में भी होती है जी। लेकिन श्रिम्प जो है वो खारे पानी में ही होता है जी। इसको जो सलाइन वाटर चाहिए, खारापन चाहिए नमक पानी में, वो करीब आप 10 सैलिनिटी से लेके और 30-35 सैलिनिटी तक आप इसमें अगर पानी है आपका तो आप काम कर सकते हैं जी। उसके लिए सब झींगा पालन के लिए जो बेसिक जो ज़रूरत है वो है हमारा पानी के अंदर मिनरल्स, हार्डनेस, pH, ये क्या लेवल है। जितना अच्छा हमारा वाटर क्वालिटी होगा उतना अच्छा और आसान और रिस्क फ्री हमारा झींगा पालन होगा और वहीं प्रॉफिट के चांसेस भी हमारे बढ़ जाएंगे। सर, ये जो पीछे चल रहे हैं, सिस्टम चल रहे हैं, और ये आपने जो टारपोलिन बिछाया हुआ है, इसके बारे में थोड़ा बताइए जी। जो पीछे चल रहा है इसको हम एरिएटर बोलते हैं जी, जो पानी के अंदर ऑक्सीजन और पानी के अंदर बहाव बनाता है एक तरह से। एक्चुअली जो मछली है या झींगा है वो इसकी ऐसी फितरत होती है, वो एंटी फ्लो दौड़ती है जी। ठीक है, तो उससे उसकी एक्सरसाइज जो भी कह सकते हैं हम, उसका नेचर है ये।
तो वो नेचर हम बनाने की कोशिश करते हैं पानी से। दूसरा ये ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करता है, क्योंकि झींगा ऊपर आके ऑक्सीजन नहीं लेता, अंदर ही जो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसी को कंज्यूम करता है। तो उसको कंज्यूम करता है तो उसका हम पानी के अंदर ऑक्सीजन बनाते हैं। एक तो ये होता है, दूसरा एक ब्लोअर के थ्रू भी हम ऑक्सीजन देते हैं, जो हम नर्सरी में, मैंने बताया आपको हमारे पास नर्सरी भी है, तो हम उसमें लगाते हैं ज़्यादा, या फिर ज़्यादा डेंसिटी पे हम लोग कल्चर करते हैं तब लगाते हैं। पॉलीथीन के जो बारे में आप जो पूछ रहे थे कि पॉलीथीन क्यों लगाते हैं हम, पॉलीथीन 2-3 तरह से लगता है कि भाई जहाँ पे, क्योंकि अब देखिए मैंने बताया आपको भिवानी, फतेहाबाद, आपका ये राजस्थान एरिया है, तो वहाँ पे रेतीला है। एक तो पानी का जो रिसाव है उसको कम करने के लिए, जहाँ पानी ज़्यादा ज़मीन के अंदर रिसता है, वो एक काम है इसका। दूसरा इसका काम है कि भाई कहीं सॉइल ख़राब है, सॉइल में अगर आयरन ज़्यादा है तो ये कांचली उतार के बढ़ता है जी, तो वो उतारने में दिक्कत आती है। ठीक है। तो तीसरा काम ये है कि भाई जो इसका झींगा के अंदर वाटर क्वालिटी, वाटर की स्वच्छता बना के रखना, एक्चुअली साफ़ सुथरा जो पानी रहे, तो वो ज़रूरी है। वो हम अगर कच्चे पौंड में रहते हैं, कच्चे पौंड के अंदर जो भी झींगा इसके अंदर स्लज करता है वो सारा अंदर ही जाता है, तो उसको वो मिट्टी के साथ मिलके, जैसे आपने देखा ना काला मिट्टी बन जाता है, वो बन जाता है, तो उसमें से उसको स्क्रैप करके निकालना, अगर साफ़ करना हो ज़्यादा डेंसिटी में, तो बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है। तो इसके अंदर वो आसानी से हम लोग उसको पंप्स के थ्रू, जो हमारे पंप होते हैं उनके थ्रू उठा लेते हैं। जैसे हमने इस अंदर पंप लगाया हुआ है, डायरेक्ट वहाँ से हम पंप मोटर दबाते हैं और पिट बनाई हुई है, अंदर स्लोप बनाया हुआ है, तो सारा गंद जब ये पानी घूमता है तो सारा गंद उस पिट में चला जाता है, और वहाँ से पंप उठा के, समर्सिबल पंप है हमारा, वो बाहर फेंक देता है। ठीक है। तो पॉलीथीन के, लेकिन अगर वो कच्चा पौंड हो तो वो पॉसिबल नहीं है। कच्चे पौंड में हम पंप रखेंगे तो वो मिट्टी भी खींचेगा, और जो भी गार बनेगी उसके अंदर वो चिपक जाएगी। इसमें वो होता नहीं है, इसमें वो फिसल के पूरी बीच में चली जाती है। और इसके साथ में कच्चे पौंड्स के अंदर जो भी हम मिनरल्स देते हैं, जो ज़मीन में पानी कंज्यूम होता है, रिसाव होता है, और या एवापोरेट होता है, एवापोरेट तो इसमें भी होता है, लेकिन जो पानी जाता है उसमें मिनरल्स कम होते हैं। इसके अंदर मिनरल लेवल मेंटेन रहता है, सेम पानी आपका मेंटेन रहता है। ठीक है। तो वो ये सब चीज़ों के इनके इसके अंदर फ़ायदे हैं हमें, और डेंसिटी भी हम ज़्यादा रख लेते हैं इसके अंदर। सर, आप जो झींगे का सीड होता है वो कहाँ से मिलता है? देखिए, सीड इसका हम जो आता है वो आंध्रा कोस्ट, तमिलनाडु कोस्ट, पौंडीचेरी, यहाँ से आता है। ठीक है। तो सारा सीड हम लोग बाई एयर यहाँ पे लेके आते हैं। जब ये आता है तो एकदम मच्छर के साइज़ का रहता है। कुछ लोग डायरेक्ट तालाब को तैयार करके उसके अंदर स्टॉकिंग करते हैं जी। हाँ, कुछ लोग नर्सरी में भी रखते हैं। ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास नर्सरी है, जो हम 1 एकड़ में 1.5 से 2.5 लाख के बीच में बच्चा डालते हैं, वो मैं 2 बीघा के अंदर उसको 7 लाख 8 लाख बच्चा स्टोर कर लेता हूँ। उसको 25 दिन हम नर्सरी में रखते हैं। जब वो 1 से 3 ग्राम के बीच में साइज पकड़ता है, तो अब हम उसको तालाबों में, ग्रो आउट तालाबों में शिफ्ट कर लेते हैं। शिफ्ट करने के बाद में फिर हमारा नॉर्मल कल्चर चलता है। इन्हें फीड क्या देते हैं सर? इनका फीड जो होता है वो कंपनीज बना रही हैं अपना, यहाँ हरियाणा में भी एक जगह लोकल बन रहा है फीड, तो वो उस फीड के अंदर जो होता है ये अपना वही प्रोटीन लेवल जो होता है वो 36% के आसपास होता है। ठीक है। तो ये सभी जो भी फीड कंपनियां हैं वही फीड बना रही हैं। हम लोग लोकली, या हम जैसे मछली के अंदर होता है कि हम खुद फीड बना के हम इसको फीड दे दें, वो ऐसा नहीं चलता है। ये जो भी मैन्युफैक्चर्ड फीड आता है वही हम फीड इसको खिला सकते हैं, हम लोग खुद बना के नहीं दे सकते हैं। जब हम सीड डालते हैं और जब आप सेल करते हैं, कितना समय लेता है? फर्स्ट स्टॉकिंग से लेके और हार्वेस्टिंग तक 120 डेज, 130 डेज, 110 डेज जी। मतलब आप ये कह सकते हैं 110 डेज से 130 डेज के अंदर हार्वेस्टिंग हो लगभग 4 पौने 4 महीने के अंदर अंदर हार्वेस्टिंग हो जाती है। हमारा जो झींगा है वो आपका 25 ग्राम से लेके और 40 ग्राम के बीच में हो जाता है जी। मार्केटिंग कैसे करते हैं इसकी? मार्केटिंग देखिए, मैंने आपको बताया ना कि ये हम जो यहाँ पे कर रहे हैं वो समुद्र का एनवायरनमेंट हम यहाँ बना रहे हैं जी। तो इसका जो मेन कल्चर है वो आंध्रा या कोस्टल एरिया में है जी। तो हर चीज़ हमें वहीं से लानी पड़ती है और वहीं बेचनी पड़ती है जी। ठीक है। तो जो बल्क में जो थोड़ी क्वांटिटी में दिल्ली भी सेल होता है, लेकिन जो ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है हमारा, तो अब सारा यहाँ पे बायर आते हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं, वो मटेरियल यहाँ से लेके जाते हैं, और मतलब सेल करने की परेशानी नहीं है।
हमारे पास बायर्स काफ़ी अवेलेबल होते हैं जो यहाँ से मटेरियल उठा के ले जाते हैं। किस रेट बिकता है सर ये रेट देखिए, रेट तो मार्केट के हिसाब से और प्रोडक्शन के हिसाब से वेरी करता है। जैसा कि मैंने बताया, खेती है एक तरह से, ये भी फार्मिंग है। तो फार्मिंग में प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होता है तो थोड़ा फार्मर को नुकसान झेलना ही पड़ता है कि भाई वो रेट कम हो जाता है। लेकिन जो मैं आपको बताऊं, जो 20 ग्राम का झींगा है वो आपका 250 से 300 रुपये में कैसे भी सेल होता ही है जी। ठीक है, जैसे इस बार है वो 350 तक भी है जी, 330-40 रुपये में, क्योंकि इस बार मार्केट का रेट ज़्यादा है। पर जनरली मैंने आपको बता दिया, ज़्यादा प्रोडक्शन भी होगा 260, 70, 80 और नॉर्मल रेंज में 300 चलता है। अभी हाई है इस साल 20-30 रुपया, तो 330-40 में भी बिक रहा है। वहीं आप ऊपर अगर आप देखेंगे 40 ग्राम का जो झींगा है वो आपका झींगा अभी बिक रहा है 550 रुपये और नॉर्मली वो 450 से ऊपर ही रहता है। मतलब जब साइज़ बड़ा होगा तो रेट भी उसके अच्छे मिलेंगे। हाँ, झींगा के अंदर जैसे जैसे आपका साइज़ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका रेट इंक्रीज होता जाएगा। मैंने आपको बताया 20 ग्राम का झींगा 300 रुपये में है जी। वहीं आपका 40 ग्राम का झींगा का रेट 1 ही केजी का 550 रुपये। सर जैसे आपने बताया कि लगभग 4 महीने की खेती है ये, इसमें पर एकड़ यील्ड क्या होती है, और जो आपने 15 एकड़ में किया हुआ है आपकी यील्ड क्या है और टर्नओवर क्या है आपकी? देखिए, मैं आपको 1 एकड़ का आपको बता देता हूँ। 1 एकड़ के अंदर आपका जो खर्चा है वो जो रनिंग कॉस्ट कहते हैं एक तरह से, वो 6 से 7 लाख रुपए होता है। और अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट जोड़ के अगर हम करते हैं तो जो पहले साल शुरू करेंगे जैसे भी, तो वो आपका 9 से 10 लाख रुपया होता है। 10 लाख रुपए तक आपका खर्चा होता है। और प्रोडक्शन की हम बात कहें तो आपका प्रोडक्शन इसके अंदर 10 लाख से लेके और 20 लाख के बीच में भी हो सकता है जी। जैसा कि आप कैसा आप स्टॉकिंग कर रहे हैं, कैसा आप प्रोडक्शन निकाल रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि 10 लाख प्लस प्रोडक्शन आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। पर लाइव चीज़ें हैं, जैसा आप मेहनत करेंगे, देखभाल करेंगे, आपको फ़ायदा उसी हिसाब से देगी। ये मैं ज़रूर कहूँगा कि भाई आप ये सोचें कि भाई आप आराम से बैठ के झींगा पालन कर लें, तो नहीं। ये वो काम है जिसके अंदर आपको लेबर की तरह काम करना पड़ेगा और साइंटिस्ट की तरह सोचना पड़ेगा जी, तभी आप इसमें मुनाफा कमा पाएंगे जी। दर्शकों, ये थे हमारे साथ में विकास जी, जिन्होंने आपको झींगा पालन के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।